साथियों को जय हिंद। हम लोग आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के अगले वीडियो पर, जिसमें हम आज और कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे आज के सेशन में। तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, तैयार हो जाएं ना। स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। और आज के क्लास का जो पहला कॉन्सेप्ट है आप लोगों को पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी लोगों को साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला याद होना चाहिए, जो कि क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में साइन ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में क्या होता है, साइन ए माइनस बी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा फार्मूला है ये। और अगला, अगर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो तो इसका फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी और इंटू कॉस ए माइनस बी होता है ना। इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपको सपोज दैट साइन स्क्वायर 25 माइनस साइन स्क्वायर 6 मिल गया, इसकी आपको वैल्यू बतानी हुई तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना। साइन ए प्लस बी हो जाएगा और साइन ए माइनस बी हो जाएगा। तो जब आप साइन ए प्लस बी करेंगे ना, नहीं सही है, यही होता है। तो ये आपका साइन 30 हो जाएगा, यही तो ध्यान रखना है, ठीक है। साइन 30 और ये क्या हो जाएगा, साइन 18 हो जाएगा। साइन 30 आप जान ही रहे हैं 1/2 और साइन 18 √5 - 1/4 ना। तो ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा, √5 - 1/8 हो जाएगा। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फार्मूला होता है, ये वाला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। भाई कॉस है ना, तो कुछ ना कुछ कमीनापन करेगा, तो यहाँ पर भी देखो कुछ ना कुछ कमीनापन किया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कॉस स्क्वायर बी, तो यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर ही करना पड़ता है, आप लोगों को माइंड में होगा। तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ऐसे छोटे मोटे काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं इस पर, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनाया जा सकता है ऐसे, जैसे हमने कॉस स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर क्या ले लिया, 6 ले लिया। तो हम ये फार्मूला यूज कर देंगे तब डन हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी तो कॉस 30 हो जाएगा और कॉस ए माइनस बी तो आपका ये 18 हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2 और कॉस 18 की वैल्यू आपको पता है 10 + 2√5 और बाई में क्या होता है, 4 होता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो अब ये फार्मूले अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और ये फार्मूला दोनों ही साइड से यूज होता है। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बनता है। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बनता है। ओके, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो नोट कर लो तेजी से, मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन आप लोग नोट किया करो। बाकी अभी का समझा अगर अभी ही नहीं लगा पा रहे हो तो एग्जाम में तो 101% आपसे हो जाएगा। एक्चुअली ना लोगों को, मतलब बच्चों को पता नहीं है नोट क्या करना है। फार्मूला नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए और समझ गए हैं तो सॉल्व कर लीजिए। और अभी का समझा अगर अभी ही नहीं लगा पा रहे हैं तो क्या गारंटी है कि आप एग्जाम में कर ही लेंगे, है ना। चलिए, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। आगे, अच्छा ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आपके माइंड में होना चाहिए, SC CS CC SS, इसको आप ध्यान में रखिए। कभी भी साइन कॉस या साइन या कॉस इनटू में मिल जाए तो हम SC CS CC SS का ही यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। जैसे नंबर 1 आपका बनता है SC, मतलब 2 sin A cos B, तो इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पर आप साइन ए प्लस बी का और यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा दीजिए, तो प्लस से माइनस वाला कट के आपका यही आएगा 2 sin A, यहाँ पे 2 sin A cos B आएगा। 2 sin A cos B का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, और दूसरा क्या है, अब यही कि देखो SC है, बगल में CS, तो अब यहाँ पर ये बनेगा 2 cos A sin B। तब आपको यहाँ पर जहाँ प्लस है वहीं माइनस कर देना है बस। साइन ए प्लस बी
माइनस साइन ए माइनस बी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, पिछले वाले वीडियो में भी ये फार्मूला मैंने लास्ट में लिखाया रहा होगा, आपने देखा होगा। ठीक है, और तीसरा देखिए 2 cos a cos b। अब यहाँ से cos स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। जिनको याद है भाई बधाई के पात्र हैं वो, जिनको नहीं याद है वैसे वो कुटाई के पात्र हैं, कौन कूटे। लेकिन 2 sin a sin b, बस आप इतना शॉर्ट में समझ लीजिए। जिनको याद नहीं है सब फार्मूले, आपका अगर कुछ हो गया तो जान लो बहुत आपका सौभाग्य, भगवान ने आपके साथ जो है बहुत ज़्यादा कृपा की है ना, क्योंकि आपका होना तो नहीं चाहिए था ये सब फार्मूले अगर नहीं याद हैं तो, लेकिन फिर भी हो जा रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ पे नंबर 4 क्या है, चौपट। चौपट हो जाता है, जैसे हम कुछ सोचे रहते हैं कि यार अब की बार ये हो जाएगा फिर उसके बाद ये हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता है तो चौपट हो जाता है ना। कहते हैं पानी फिर गया यार, हमारी सोच पर पानी फिर गया ना, फिर वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 sin a sin b का फार्मूला होता है cos a माइनस बी और माइनस में cos a प्लस बी होता है। तो ये फार्मूला होता है एस सी सी एस सी सी एस एस का। ये फार्मूला अप्लाई करने से फ़ायदा क्या होता है, ये फार्मूला अप्लाई करने से मल्टीप्लाई वाली चीज़ प्लस या माइनस में चेंज हो जाती है। कभी भी इनटू वाली चीज़ को प्लस या माइनस में चेंज करना हो तब हमेशा ये जान लेना एस सी सी एस सी सी एस एस वाला ही फार्मूला यूज हम करते हैं। अच्छा, इस पे मैं आपको 2 अच्छे आए हुए प्रश्न बताता हूँ तो आपकी हो सकता है बंद नसों में खिंचावट आए। तो ये सब फार्मूले आपके माइंड में होने चाहिए, और ये सब फार्मूले माइंड में होंगे कैसे, बार बार लिखने से। लिखो, ठीक है, जब भी समय मिले तो लिखो, और लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं होता, मतलब वेस्ट होता है। अगर आपको कुछ फार्मूले याद हैं, कुछ नहीं याद है, 2-4 मिनट लगते हैं, सारे फार्मूले आप लिख सकते हैं। कोई एक गाना लगा लीजिए, उसके बाद देखिए आप गाना सुनते रहेंगे, गाना कंप्लीट नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री के 100-200 फार्मूले आप लिख डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या है, जैसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, π/2। ऐसे समझिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, π/2 है, और आपको करना क्या है, साइन x साइन y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। इसकी मैक्सिमम और क्या बतानी है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, साइन x इंटू साइन y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, देखो साइन इंटू में है कि नहीं बताओ, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। अच्छा, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कॉस होगा। अच्छा, नहीं ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दीजिए। लेकिन ये करने से पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। क्या काम, ये कर लीजिए, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, साइन एक्स और वाई को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। बात समझिए, वाई को क्या लिख सकते हैं, एक्स को राइट साइड लेके चले आइए ना, π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये बताओ, देखो साइन एक्स और ये कास एक्स हो जाएगा कि नहीं, बताओ हो जाएगा ना। अब आप एक काम करो, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करो। ऐसा करने से ये किसका फार्मूला हो गया बताओ, साइन 2x का हो गया कि नहीं। और आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी, नहीं पता है तो जान लो, बहुत अच्छी बात तो नहीं है। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यही साइन 2x का भी होगा, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1। ये जो 1/2 है, 1/2 का इसमें और इसमें क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका ये क्या आ गया बताओ, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ गया कि नहीं। जो अधिक है मैक्सिमम वैल्यू है और जो कम है वो मिनिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ गया। तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन था। x + y बराबर π/2 था, तो आपको क्या करना था, साइन x और साइन y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी थी। तो y को आपने π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो साइन x cos x आया, और एस सी सी एस सी सी एस एस जब भी आपको इनटू में दिखे 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। ठीक है, आप करते हो। तो यहाँ पे फार्मूला बन गया साइन 2x का। साइन x का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। अब यहाँ x नहीं 2x हो जाए, 3x हो जाए, 4x हो जाए,
ना 10x हो जाए, 10x + 3 हो जाए, तो सबकी मिनिमम वैल्यू -1 से +1 ही रहनी है, ठीक है, रहनी है। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा था, नोट करिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर सकते हैं ना। आना चाहिए आप लोगों को इस तरीके से करना, क्वेश्चन को नोट करना है, सोल्यूशन तो समझ ही गए हैं तो कर ही लेंगे, और नहीं कर पाए तो ये वीडियो आपके पास रहेगा। x + y = π/2 है, तो sin x sin y मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आप लोगों को आ चुकी होगी। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यहाँ पे ऐसी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, x + y = π/2 और आपके पास हो जाएगा cos x cos y, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ लेगा, सेम यही आंसर आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपका बनता है, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जिनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कभी कभार केवल sin x cos x आ जाता है, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी होती है, तो सीधा ही 2 का गुणा 2 का भाग कर दो, है कि नहीं। ये x + y इसमें दिया है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कभी कभार sin x cos x ही आ जाता है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, डायरेक्ट आपको 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देना है, हो जाना है काम, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग, तो ये चीज़ें आ गई होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं अभी बाकी हैं, जिन्हें हमको ध्यान रखना है। क्या आपको देखो यहाँ पर ध्यान दो, sin c + sin d, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, sin c + sin d नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, sin c - sin d, है ना। और नंबर 3 cos c + cos d होता है, और नंबर 4 cos c माइनस क्या होता है भाई, cos d। तो ये 4 नंबर CD फार्मूला इसको कहा जाता है ना, इसको क्या कहा जाता है, CD फार्मूला। ये CD फार्मूला क्या करता है, CD फार्मूला क्या करता है, प्लस या माइनस को इनटू में डिवाइड करता है, प्लस या माइनस को क्या करता है, इनटू में डिवाइड करता है। CD फार्मूले से हम अगर कोई चीज़, 2 चीज़ें प्लस या माइनस में है तो उनको इनटू में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो sin c + sin d, sin c - sin d, cos c + cos d और cos c - cos d, इसमें भी यही आपका चलता है, SC CS CC यस यही चलता है, इसमें भी नंबर 1 है, तो 2 sin क्या हो जाता है, c + d/2 cos c - d/2, है ना। अब सेकेंड वाला CS हो जाता है 2 cos c + d/2 sin c - d/2। तीसरा क्या होगा, 2 cos c + d/2 cos c - d/2। अब नंबर 4 है, नंबर 4 है चौपट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या चौपट होता है, देखो 2 sin c + d/2 यस sin d - c/2, ये होता है चौपट। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, 4th वाला ही फार्मूला जो है फॉरगेटिंग होता है, इसी फार्मूले में हम लोग कई बार जो है मिस्टेक्स करते हैं, किसमें, इसमें। तो cos c - cos d, तो आपका 2 sin c + d/2 sin d - c/2। तो इन फार्मूलों को लिखो, रिवाइज बीच बीच में करते रहोगे तो ध्यान में रहेगा, क्योंकि इन पे बेस करोड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं ना, तो इन फार्मूलों को ध्यान रखो, ठीक है। चलो, मैंने कहा एक बार आप लोगों को रिवाइज करा दूं, क्योंकि अब इसके बाद क्वेश्चन ही स्टार्ट कर रहा हूं, तो क्वेश्चन यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक बातें मैं बता रहा हूँ, जैसे देखो साइन या कॉस में 3 टर्म हो, आप ऐसे समझो, साइन या कॉस में 3 टर्म हो, ठीक है, 3 टर्म्स हो। साइन या कॉस में अगर 3 टर्म्स हो ना, 3 टर्म्स हो, ऐसे 3 टर्म्स हो, तो थर्ड वाले के साथ ना फर्स्ट वाले को कर लेते हैं और सेकंड वाले को
ऐसे किनारे कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, साइन या कॉस में अगर 3 टर्म है तो थर्ड वाले के साथ फर्स्ट वाला करेंगे और सेकंड वाले को बगल में कर देंगे। ऐसे अगर फोर्थ टर्म रहेंगे तो फोर्थ वाले के साथ फर्स्ट वाला कर देंगे ना, मतलब किनारे वालों को साथ कर लेंगे, बीच वाले को साथ कर लेंगे। अगर फोर्थ टर्म है तो किनारे वाले एक साथ हो जाएंगे और बीच वाले एक साथ हो जाएंगे, लेकिन इनमें टर्म एंड कंडीशन भी है, ठीक है। ऐसे ही नहीं, मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं कब ऐसा करना होगा। साइन या कॉस में 3 टर्म हो तब, 4 टर्म हो तब, ऐसा आपको कब करना होगा इस चीज को मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। जैसे आप देखो यहाँ पर साइन एक्स है, प्लस में साइन 2x है, प्लस में साइन 3x है। अब देखो यहाँ पे साइन में 3 टर्म है ना, तो आप एक काम करो, फर्स्ट और थर्ड वाले एंगल को जोड़ के हाफ करो, आधा करो। अगर बीच वाला आ रहा हो तभी आप ऐसा करोगे। देखो 3x में 1x जोड़ दोगे 4x, और 4x का आधा करोगे 2x, तो बीच वाला आ रहा है ना। तो लास्ट वालों को जोड़ने पर अगर बीच वाला आ रहा हो तभी आप थर्ड वाले के साथ फर्स्ट वाला करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, साइन 3x और प्लस में क्या कर लेंगे, साइन x, और बगल में क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन c प्लस साइन d लगा लेंगे, 2 साइन c प्लस d मतलब 3x प्लस x 4x बाई 2 हो जाएगा। कॉस c माइनस d, तो 3x में x को घटा देंगे, 2x बाई 2 और प्लस में साइन 2x। तो इस तरह हमें कैलकुलेशन करना होता है। तो ये यहाँ पे कट कर देंगे साइन 2x, तो साइन 2x जब आप कॉमन ले लेंगे तो 2 cos x प्लस में क्या हो जाएगा 1। तो ये इस तरीके से क्या किया जाता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो साइन या कॉस में जब 3 टर्म हो तो आप ये स्टेप जो है ले सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। कई बार इस पे साइन या कॉस में 3 टर्म मतलब यहाँ पे एंगल रहेगा, एंगल करके दिया है, कई बार जो है क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखें। कभी कभार ऐसे हो जाता है जी, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x और अपान में साइन x प्लस में साइन 2x प्लस में साइन 3x, और यहाँ पे दे देगा क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड वाले के साथ फर्स्ट वाला कर लेंगे, थर्ड वाले के साथ फर्स्ट वाला कर लेंगे, क्योंकि इन एंगलों को जोड़ के आधा करने पर बीच वाला यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 3x और प्लस में cos x ना, और बगल में क्या हो जाएगा cos 2x। और देखिए अगर आइए देखें यहाँ पर, देखिए अगर साइन a साइन 2a साइन 4a है तो यहाँ पर देखो क्या मिसिंग है, साइन a साइन 2a साइन 4a, तो क्या मिसिंग है, तो आपने देखा होगा तो क्या मिसिंग है, साइन 3a। सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर साइन a साइन 2a साइन 4a में क्या मिसिंग है, साइन 3a, ठीक है। इक्वल टू आप साइन 3a लिख दें और 1/4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका साइन a साइन 2a साइन 4a का क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है, ट्रिक हो जाता है क्या, 1/4 साइन 3a। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखें, और अगर यहाँ पर ऐसे हो साइन a साइन π/3 प्लस a या साइन π/3 माइनस a, तब भी आपका 1/4 साइन 3a ही होगा, तब भी आपका 1/4 साइन 3a ही होगा। ये बात याद रखिएगा। साइन a साइन 2a साइन 4a भी 1/4 साइन 3a होगा, साइन a साइन π/3 प्लस a साइन π/3 माइनस a है तो भी आपका 1/4 साइन 3a होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा देखिए, जैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, साइन 20 साइन 40 साइन 60 है ना, साइन 80, और यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन मार्क। अब आप देखो साइन 60 की वैल्यू तो जानते हो, तो साइन 60 की वैल्यू तो जानते हो √3/2 ना। अब आपके पास बचा क्या, देखो साइन 20 साइन 40 और साइन 80 ना, ये बचा कि नहीं बताओ। अब यहाँ पर आप देखो अगर 20 को a सपोज कर लो तो यही चीज़ बन रहा है, अगर आप ध्यान दो तो
√3/2 देखो अगर आप यहाँ पे साइन ए 20 दूना 40 साइन 2a और 20 चौक 80 साइन 4a, तो कुल मिला के देखो यही बना कि नहीं, साइन ए साइन 2a साइन 4a। तो अब ये किसके इक्वल होता है बताओ, 1/4 साइन 3a साइन 3 और a मतलब 60, और साइन 60 की वैल्यू सब लोग जानते हो √3/2। ठीक है, यहाँ पे 1/4 था, तो अब पूरे का गुणा कर दोगे 3 बटे क्या आ गया 16 आ गया। तो इस तरीके से हमें साइन 20 साइन 40 साइन 60 और साइन 80 की वैल्यू हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को अगर ध्यान में रखेंगे तो ये भी आपको दोनों याद रहेगा, प्लस में इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब हम इसकी वैल्यू जान गए कि नहीं, साइन 20 साइन 40 साइन 60 और साइन 80 की वैल्यू हम लोग जान चुके हैं। अब यहाँ पर आगे देखेंगे हम लोग, इसका मान तो 3/16 हुआ, ध्यान दे, साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 का मान तो 3/16 हुआ। अब देखो यहाँ पे सारे एंगल जो है 90 से कम के हैं कि नहीं, तो अब यहाँ पे 90 में घटाना शुरू करो, 80 में 90 में 80 घटाओ कास 10, फिर 90 में 60 घटाओ कास 30, 90 में 40 घटाओ कास 50 और 90 में 20 घटाओ तो 70। तो इसका मान भी 3/16 होगा, ध्यान रखो। जैसे आपको याद है साइन 18 और 18 साइन 18 याद था, 90 में आपने घटाया कास 72, तो साइन 18 कास 72 का मान सेम हो गया है ना। जैसे साइन 15 का मान आपको याद था, तो 90 में 15 घटाया कास 75, तो कास 75 का भी मान सेम हो गया। वैसे ही तो इनका मान भी आपका क्या होना है, सेम ही होना है। साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 की वैल्यू 3/16 होगी, कास 10 कास 30 कास 50 कास 70 का भी मान 3/16 होगा। अच्छा, कभी कभार क्या किया जाता है, यही को रेडियन में दे दिया जाता है, इसको हम लोग रेडियन में ना 20 को रेडियन में बदलो, 20 गुणे पाई अपान, तो आपका ये π/9 बनेगा, साइन π/9 साइन 2π/9 ना, साइन 3π/9 और यहाँ पे साइन 4π/9। जब ऐसे दे दिया जाता है ना तो कुछ बच्चे कहते हैं मुच, जो कि नहीं कहना चाहिए, 3/16 ही तो है ना। या इस चीज को कास को ऐसे यहाँ पे इसको अगर आप जो है रेडियन में बदलेंगे तो आपको साइन π/18 सॉरी कास π/18 कास 3π/18 है ना, कास 5π/18 और कास 7π/18। तो ये सब आपके सिमिलर क्वेश्चन ही हैं, ये सब आपके सिमिलर क्वेश्चन ही हैं। तो देखिए मल्टीपल क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब कभी कभार क्या होता है, साइन 60 नहीं देता है तो साइन 20 साइन 40 साइन 80 का मान पूछ लेता है, तो भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं बताओ। अगर साइन 20 साइन 40 साइन 80 का मान पूछेगा तो क्या आएगा, √3/8 ही तो आएगा, जो √3/8 आ जाएगा ना। तो टेंशन नहीं लेना है ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखें, इसको याद रखना पड़ेगा जी। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको एग्जाम में अगर आ जाता है तो नहीं लगाना पड़ेगा। इसमें जो मिर्च मसाला लग सकता था मैंने सब लगा के आपके सामने पेशकश किया है, अब इसमें और ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं लग सकता है, ठीक है। तो सारी मिर्च मसाला मैंने लगा दिया था ना, टेस्टी था, आपने टेस्ट लिया होगा। अब आगे देखें, अब यहाँ देखिए जैसे कास है, कास 2a और कास 4a है। अब आप देखें a है 2a है 4a है, क्या नहीं है 3a, तो यहाँ पर 3a लिख दें और बैलेंस बनाने के लिए 1/4 का क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। देखो ये सब उन्हीं को याद नहीं रहता है जो पढ़े नहीं रहते हैं, जो पढ़े रहते हैं ना उनको याद रहता है, पढ़े होते हैं 1-2 बार लिखे होते हैं उनको याद रहता है।
एग्ज़ाम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं कम से कम 4-5 बार पढ़ेंगे, तभी आप सोचिएगा कि आपका कुछ हो सकता है एग्ज़ाम में ना। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं बस मैंने एक बार पढ़ लिया हो गया ना, एक बार पढ़ने से नहीं होता है। ठीक है, आप अपनी स्थिति देख लीजिए ना। अब आप आर्यभट्ट तो है नहीं या आर्किमिडीज, तो आप अगर आर्किमिडीज या आर्यभट्ट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनका ब्लड नहीं पाया जाता है, किसी नॉर्मल और मिडिल क्लास आदमी का ब्लड पाया जाता है, तो उसको ध्यान दें। आपको 4-5 बार चीज़ों को रिवीजन करने की ज़रूरत है, समझ गए। अब यहाँ पर देखो कास ए, कास 2a, कास 4a, 1/4 कास 3a। इसमें अगला परिवर्तन क्या हो सकता है, कास ए कास π/3 प्लस ए। π/3 का मतलब 60 है। ठीक है, ये चीज़ आप जान रहे होंगे, और नहीं जान रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, श्योर है। ऐसे ही बच्चे तो बेटा सिलेक्ट होते हैं ना। मैं तंग नहीं कस रहा हूँ, मैं तो एकदम सच्चाई बता रहा हूँ। इसके लिए मैं या तो बहुत फेमस हूँ या तो बहुत बदनाम, सच्चाई बताने के लिए ना। तो ये फार्मूले भी आपको याद होने चाहिए। अब इसमें देखो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, कास 20, कास 40, कास 60, कास 80। ये क्वेश्चन आप लोगों ने, मुझे पूरा विश्वास है कि 11th में किया रहा होगा, काफ़ी बड़ा लगता था, है कि नहीं। अब यहाँ पे cos 60 की वैल्यू रख लें आप लोग, cos 60 की वैल्यू 1/2। अब बचा कास 20, कास 40, कास 80। अब वही काम करना है, ठीक है। 20 को a सपोज कर लेना है, तो 1/2 क्या हो जाएगा, cos a, cos 2a, और यहाँ पे cos 4a। अब बताओ 1/2 तो ठीक था, यहाँ से 1/4 कास क्या होगा 3a, कास 60 हो जाएगा। 1/8 इंटू 1/2 तो कितना आ गया 1/16, है कि नहीं बताओ। सभी लोग ध्यान दो यहाँ पर, कास 20, कास 40, कास 60, कास 80 का मान क्या हुआ 1/16 हुआ। अगर यही 60 को नहीं लिया होता तो कास 20, कास 40 और कास 80 का मान 1/8 होता। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए ना। ये सब चीज़ें आपको देखिए, अगर एक बार आप पढ़े हैं तो एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट आंसर याद रहेगा ना। आप देखिएगा आपको डायरेक्ट आंसर याद रहेगा, कोई ना आप ही नहीं, जो भी पढ़ा रहेगा, जो भी इन चीज़ों को प्रैक्टिस किया रहेगा 1-2 बार, उनको डायरेक्ट आंसर याद रहेगा। नहीं तो ना आप ये ना सोचिएगा हमको तो यार याद है, हम कितने टैलेंटेड हैं, पता लगे दाएं बाएं देखने लगे ना। तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको, ठीक है, बहुत लोग मिलेंगे। तो मेन चीज़ क्या है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इसमें आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आपका जैसे 2, 4, 6, 8 एक तरीके से ये ईबन नंबर हुआ। क्या हुआ, ईबन नंबर। परिस्थितियाँ दो होती है ना, एक ईबन, एक सम परिस्थिति होती है और एक विषम परिस्थिति। जैसे 2, 4, 6, 8 ये आपकी सम परिस्थिति है। सम परिस्थिति क्या होती है, जिसमें सब कुछ ऑल वेल चलता रहता है, ऑल इज वेल जैसे रहता है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक, धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती रहती है, तो वो सम परिस्थिति होती है। और एक होता है विषम परिस्थिति। विषम परिस्थिति में आदमी अकेला होता है, वो विषम परिस्थिति आप संघर्ष वाली परिस्थिति बोल सकते हैं, ठीक है। और विषम परिस्थिति में आदमी अकेला होता है, थोड़ा सा धन की कमी होती है इसमें, ठीक है। विषम परिस्थिति में ही आपको लोग जो है छोड़ के जाते हैं, ठीक है ना। उसमें बहुत डायलॉग बाजी चलती है, जी भाई मेरे साथ तो बड़ा जो है हुआ है। अब बार बार दुखरा रोना अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पे क्या, एक काम करो, 90 में 80 घटा दो, साइन 10 हो जाएगा कि नहीं बताओ। फिर 90 में 60 घटा दो, साइन 30 हो जाएगा, साइन 50 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा साइन 70। तो देखो भाई इसका मान 1/16 था ना, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 1/16 ही हो जाएगा। अब मान लो अगर साइन 30 नहीं है तब भी एक मान, क्या मान बनेगा 1/8 ही बनेगा ना। तो ऐसे मतलब आप चीज़ों को क्या रख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। इस तरीके से चीज़ें रेडियन में भी दी जा सकती हैं, जैसे भी ना इसके पहले वाले में हुआ था, चीज़ें रेडियन में भी दी जा सकती हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, ऐसे ही कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें समझ में आपको आ रही होंगी। ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको आना चाहिए, आपका हक है, ठीक है। और अपना हक आपको जो है पढ़ाई करके छीनना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई है, यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं, टेंशन की बात नहीं है ना।
तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। कभी कभार क्या होता है इसी में क्या हो जाता है कि जैसे आपको ये मालूम ही है क्या, साइन ए साइन 2a साइन 4a, ठीक है, ये मालूम है क्या होता है 1/4 साइन 3a। बार बार लिखना पड़ता है कास ए कास 2a कास 4a, 1/4 कास 3a होता है ना। अब अच्छा देखो, अभी अगर यही को अपान में कर दो तो tan a क्या हो जाएगा, tan 2a tan 4a, तो बताओ 1/4 से 1/4 तो खत्म ही हो जाएगा, केवल tan 3a हो जाएगा, है कि नहीं। अगर यही चीज़ हम कॉट में सोचे, कॉट a कॉट 2a कॉट 4a, तो ये केवल कॉट 3a हो जाएगा कि नहीं, बताओ, हो जाएगा। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो कुछ लोग कहते हैं मुझ ना कि मुझे आप बता ही नहीं थे, नहीं तो मैं कर लेता। अब सब टीचर पर बता ही नहीं देता है, कुछ आपको अपने बुद्धि विवेक से भी सोचना होता है। फिर कहते हैं कि इतना बुद्धि होती तो क्या जरूरत थी हमको आपके पास आने की ना। हर प्रश्न का जवाब है यहाँ पर बच्चों को। अब यहाँ पे देखो, हम tan 60 की वैल्यू रख लेंगे √3, बाकी इस पे हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, मतलब ये tan 3 है, tan 60 फिर हो जाएगा, है कि नहीं, tan 60, तो यहाँ पे आपका केवल 3 आएगा, है कि नहीं। अगर ये चीज़ काट में बना होता, अब इसमें भी 90 में घटा सकते हैं ना, तो इसमें भी 90 में घटा सकते हैं, ये काम तो कर ही सकते हैं सभी में। हाँ तो काटा जा, जैसे यहाँ पे काट 20 काट क्या है, काट 20 काट 40 और काट 60 और काट 80 है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम की बात नहीं है भाई। काट 60 1/√3 होगा तो फिर आपका 1/√3 हो जाएगा, तो केवल 1/3 आएगा कि नहीं, बताओ। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ये सब भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और आने के चांसेस होते हैं जी, आने के चांसेस होते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान मतलब दिमाग में रखो, माइंड में रखो, टेंशन की बात नहीं है, चीज़ें हो जाती हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे, यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी होंगी, है ना। अब आगे देखिए, ये सब फार्मूले हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, नहीं आएगा तो काम नहीं चलेगा, ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड चीज़ें जो है आपको पढ़ाने वाले हैं। जैसे आप लोग एक बात जानिए, यहाँ पे समझिए, जैसे साइन x है, इसकी मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, आप जानते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर x में कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी, जैसे 2x हो गया, तो भी ये -1 से +1 ही होगा। कोई भी पॉजिटिव का करोगे, मान लो निगेटिव का आपने कर दिए, जैसे साइन -7x हो गया, तो भी एक तरीके से साइन क्या करता है, माइनस को बाहर कर लेता है, तो मैक्सिमम वाला मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम वाला मैक्सिमम हो जाएगा। तो कुल मिला के आप ये समझो -1 से +1 ही रहना है। x में अगर हम कोई भी रियल नॉन जीरो रियल नंबर का, जीरो का नहीं, नॉन जीरो रियल नंबर का अगर मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 से +1 ही रहनी है कि नहीं, बताओ, -1 से +1 ही रहनी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, पावर का भी ध्यान दो, पावर ऑड है, पावर क्या है, ऑड है कि नहीं, पावर विषम है, यहाँ पर घात यहाँ पे सम है, तब हर जगह देखो एक है ना यहाँ पर पावर, तो यहाँ पे पावर ऑड है। अगर कोई कहे साइन क्यूब x का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो यही बताओगे, -1 से +1 ही बताओगे, है कि नहीं। अगर कोई कहे साइन 2021 x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो -1 से +1 ही बताओगे ना, क्योंकि यहाँ पे पावर ऑड है, ये मैटर करता है, ठीक है, पावर ऑड है, ये मैटर करता है। जैसे यहाँ पे मैं अगर बात करूँ साइन 2023 और यहाँ पे मैंने 7x ले लिया, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो -1 से +1 ही आप बताओगे। तो दो बातें ध्यान रखो, साइन का जो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू -1 से +1 होता है, ठीक है, लेकिन पावर ऑड होने पर होता है। पावर क्या होता है, ऑड होने पर होता है, इस बात को भी ध्यान रखो। अब जैसे मान लो ये ऐसे आ गया जी, जैसे यहाँ पे साइन की पावर 11x और 11x + 7 ये आ गया,
इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछा तो कुछ बच्चे मुझ बोलने लगते हैं, नहीं -1 से +1 ही होगा, -1 से क्या होगा, +1 ही होगा, पावर ऑड है ना बस। ठीक है, तो जैसे आपने साइन में फील किया है सेम चीजें आप कॉस के लिए भी होती है। सेम चीज क्या होता है, कॉस के लिए भी होता है। तो ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये सेम चीजें साइन के लिए भी होंगी और कॉस के लिए भी होंगी। तो ये सब बातें आप लोगों को ध्यान में रखना होता है, ये सब बातें आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर cos x जान ही रहे हैं, देश अपना आज़ाद है, स्वतंत्र है, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे ना, ठीक है ना। आपको ठीक है, आपको टेंशन हो रही है, आपकी प्रॉब्लम है ना, उनकी थोड़ी, उनको तो खुशी मिल रही है, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दो, cos x का भी -1 से +1 ही होता है ना, यहाँ पे ऑड है ना पावर, जैसे अभी यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5x कर लूँ तब भी ये -1 से +1 ही होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में रखो अपने। अब यहाँ पे जैसे 7x प्लस में 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे -1 से क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा कि नहीं बताओ। तो ये सब चीज़ें याद रखो। पावर यहाँ पर क्या होना चाहिए, पावर ऑड होना चाहिए, मतलब विषम होना चाहिए ना, पावर विषम होना चाहिए बस। तो आपका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू -1 से +1 होगी। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, इसी को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे साइन x की मिनिमम वैल्यू -1 से +1 होती है ना, तो इसको हम साइन x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 से +1 ऐसे लिखा जाता है। या अब यही को जब ऐसे लिख देते हैं ना, तो कुछ लोग की तो बीपी ऊपर नीचे होने लगती है, ये कैसे लिख दिए। तो ये साइन x की cos x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को जो है इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखा जाता है। तो कभी कभार हमें इसकी भी आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको मालूम होने चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो नोट करें जल्दी से, साइन कॉस की पावर ऑड हो, एंगल कुछ भी हो, तो -1 से +1 होगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसको -1 से +1 लिख दोगे, रेंज हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे साइन x का कोई रेंज पूछे तो -1 से +1 ही तो हुआ भाई। रेंज का क्या मतलब है, मिनिमम टू मैक्सिमम। कोई फंक्शन ना कितने ऊंचाई पे जा रहा है और ना हाइट मतलब रेंज का मतलब हाइट होता है। मिनिमम टू मैक्सिमम जो हाइट होती है वही हमारी गिवन फंक्शन की क्या होती है, रेंज होती है। अच्छा एक बात आप जानते हैं ना, एकदम छोटी बातें हैं कि जैसे x² है, तो अगर कोई चीज़ स्क्वायर में है तो इसका रिजल्ट 0 या पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव तो कभी नहीं हो सकता है। चाहे मैं पावर यहाँ पर इवन है नहीं, तो इसका जो रिजल्ट होगा 0 या पॉजिटिव हो सकता है कि नहीं बताओ, निगेटिव कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो पावर अगर आपका क्या है यहाँ पर इवन है, तो आपका जो रिजल्ट होगा 0 या पॉजिटिव ही होगा। तो कहने का मतलब अगर इसमें हम मिनिमम वैल्यू पूछे तो आप 0 बताओगे, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और मैक्सिमम वैल्यू तो अभी हमें देखना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर बात करना ये चाह रहे हैं, यहाँ पर हम बात करना चाह रहे हैं sin² x, तो sin² x का जो मिनिमम वैल्यू होगी भाई 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब साइन का ही नहीं, अगर ये पावर और बड़ी हो जाती है, जैसे साइन की पावर 27x हो जाता है, तो भी ये 0 से क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, है ना। यही कहानी cos² x की भी है, तो इसका भी तो 0 से 1 ही होगा। अब यहाँ पे cos की पावर अगर मैं 2022x लिख दूं तो इसका भी 0 से 1 ही होगा। तो ये ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, पावर इवन है। इवन का मतलब सम होता है ना, तो पावर अगर इवन हो, सम हो, ठीक है, तो हमेशा मिनिमम वैल्यू आपकी 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इस बात को आप याद रखें, इस बात को आप याद रखें, ठीक है, इस बात को आप याद रखें, ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर आगे आप देखिए, यहां पर आप आगे देखेंगे, आगे यहां पर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे f(x) इक्वल हो गया
3 sin x प्लस 5 हो गया, ठीक है। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो गया, 3 sin x प्लस 5 हो गया, ठीक है। इसकी अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी हुई तो आप कैसे बताएंगे, ठीक है। तो जैसे ये साइन है तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +1 होगी। तो अगर आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है तो यहाँ पर आप 3 का -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और +5 कर दीजिए, 2 आ जाएगा। और अगर आप मैक्सिमम वैल्यू बताना चाहते हैं तो 3 का +1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, +5 कर लीजिए। तो ये आपकी मिनिमम हो गई और ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन से आइडिया दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मान लो ऐसे हो गया, अब इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी हुई तो पावर 8 है ना, पावर 8 है तो हम -1 से +1 जान रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 7 - 3 इंटू -1 करना पड़ेगा, तो 7 + 3 आपका 10 हो गया। फिर यहाँ पर देखो 7 और 3 इंटू 1, 7 - 3 आपका क्या हो जाएगा, 4। तो जो बड़ा है वो मैक्सिमम है और जो छोटा है वो क्या है, मिनिमम है। तो इस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। समझ गए बात को कि नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूँ, आइडिया लग जाना चाहिए। मेन चीज़ आइडिया लगना है, क्योंकि क्वेश्चन तो करोड़ों बन सकते हैं ना। मेन चीज़ अगर आपको आइडिया नहीं लग पाया ना कि ऐसे प्रश्नों को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो मैं करोड़ों करा दूँ तब भी नहीं कर पाओगे। मेन आइडिया लगना होता है ना। और देखो 2 क्वेश्चन देखो, जैसे आप ये देखो, जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर है मान लो 2 + 5 sin स्क्वायर एक्स है 2 + 5 sin स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो अब sin स्क्वायर एक्स आ गया तो इसकी देखो क्या होता है, 0 से 1 होता है। तो ये देखो यहाँ पे 2 और 5 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0, 2 आ जाएगा। 2 और 5 इंटू 1 करोगे 5, यहाँ 7 आ जाएगा। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई और ये क्या हो गई, आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ये मिनिमम वैल्यू और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आगे देखो, एफ ऑफ एक्स बराबर यहाँ पर देखो 7 क्या हो जाएगा, जैसे cos की पावर 2022 एक्स है और माइनस सपोज करो 3 है, इसकी बतानी हुई। तो काम यही है, देखो पावर इवन है, यहाँ हम 0 से 1 लिख लेंगे। तो यहाँ देखो 7 का 0 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 और -3 आ जाएगा। 7 का 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 - 3 4 आ जाएगा। तो -3 और 4 हो गया। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई और ये क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। ये मैक्सिमम और ये क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई। थोड़ा सा पानी गर्म करो यार। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई हैं। बोलते बोलते यार हालत खराब हो जाती है। ऑनलाइन वाले क्लास में क्या होता है, कंटिन्यूसली बोलना पड़ता है ना, बहुत एनर्जी लॉस होती है। लेकिन क्या करें, आप लोगों के लिए लॉस कर रहे हैं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई जी। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे आप यहाँ पे क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे, इस चीज़ का आइडिया लग जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आगे देखो यहाँ पे देखो, अब अगला टाइप देखो। जैसे ये क्वेश्चन मिल गया, मान लो 7 sin स्क्वायर एक्स प्लस में 5 cos स्क्वायर एक्स, इसकी आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी हुई ना। तो सबसे पहले काम ये करना होता है कि 7 है ना, 2 sin स्क्वायर एक्स और प्लस में यहाँ पर आप 5 sin स्क्वायर एक्स प्लस में 5 cos स्क्वायर एक्स कर लो। अब यहाँ पे देखो 5 को कॉमन कर लो, 5 को कॉमन कर लो अगर, तो अब देखो यहाँ पे साका हो जाएगा कि नहीं, और साका सेट काका की वैल्यू 1 होती है। तो ये साहब 1 हो गए। तो यहाँ पर देखो 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 5 हो जाएगा और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1।
तो यहाँ पर 0 + 5 करूँगा 5 आ जाएगा, और 2 + 5 करूँगा क्या आ जाएगा 7। तो जो छोटा है मिनिमम है और जो बड़ा है वो क्या है मैक्सिमम है। समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब पूरे को एक फंक्शन में करना पड़ेगा। ऐसे में आपको पूरे को एक फंक्शन में करना पड़ेगा, पूरे को चाहे साइन फंक्शन में कर लो चाहे कॉस फंक्शन में कर लो, तो आपका काम हो जाना है, आपका काम हो जाना है। तो ये सारे टाइप हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग जो है मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, कि कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। अब यहाँ पर आगे देखो, जैसे छोटे मोटे क्वेश्चन है कभी कभार आ जाते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्वेश्चन मार्क। अब इसका क्या मतलब है बताओ, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो भाई ये cos 2x है ना, cos 2x, तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई +1 हो गई, है ना। कभी कभार ये पूछा जाता है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्वेश्चन मार्क, इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, चाहे मैक्सिमम बोले चाहे मिनिमम बोले तो एक ही बताओगे ना, दोनों में से एक ही पूछेगा, चाहे जो एंगल लो भाई वही तो आता है। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हुई, एक ही हुई ना। अगर मैक्सिमम कहे तब भी एक, मिनिमम कहे तब भी एक। बहुत साधारण क्वेश्चन है, फंसा लेता है। ठीक है, यहां तक आ गया होगा, कोई दिक्कत है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू से रिलेटेड ये चीजें थी, आपको आनी चाहिए थी। इसमें ये सब क्वेश्चन बनते हैं क्या, जैसे साइन एक्स कास एक्स है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। साइन एक्स और कास एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो क्या करोगे, 2 का डिवाइड कर लो और 2 का मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा कि नहीं बताओ। तो यहाँ पे -1 से +1 लिख लेना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 और -1/2। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो ये टाइप बताया था कि भाई अगर a + b = π/2 हो ना, कहेगा कास ए कास b का, तो इसका भी कर सकते हो ना वैसे। तो ये सब चीज़ें हैं, आनी चाहिए आपको। चलिए नोट करिए जल्दी से, मैं तब तक थोड़ा सा पानी पी लूँ। लीजिए, यहां तक आ गया होगा समझ में। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड क्या है, प्रॉब्लम्स है, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैक्सिमम और मिनिमम से, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये है, ये मेरे साथ लिखिएगा, f(x) बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x, या करके f(x) बराबर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x, या आप समझिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। साइन की पावर 4x प्लस में कास की पावर 4x। ठीक है, f(x) बराबर साइन की पावर 6x प्लस में कास की पावर 6x। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। या कभी कभार क्या करता है, आपको अच्छा लगा ना और अच्छा लगे तो यहाँ पे 4 ब्रैकेट में ऐसा कर दिया, साइन की पावर 4x और प्लस में कास की पावर 4x। ठीक है, तो इसमें मतलब हर क्वेश्चन में 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 5 टाइप के, 5 टाइप के
हर टाइप में क्वेश्चन बनते हैं। मतलब ये पंचम 25 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, 25 क्वेश्चन इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको सिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप बात समझना, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है कि विच वैल्यू फॉर एक्स, विच वैल्यू फॉर एक्स फंक्शन इज मैक्सिमा और मिनिमा। पहला क्वेश्चन ये बनता है भाई, विच वैल्यू फॉर एक्स, विच वैल्यू फॉर एक्स फंक्शन इज मैक्सिमा और मिनिमा। तो देखो पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तीसरा क्वेश्चन ये बच्चों बनता है कि फाइंड द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। चौथा क्वेश्चन बच्चों ये बनता है, चौथा कि रेंज बता डालो। क्या बता डालो? रेंज, जिसको हम लोग परिसर कहते हैं, परिसर बता डालो। तो इतने क्वेश्चन आपके टोटल इसमें बनते हैं कि ये सारे जो है x के किस वैल्यू पर मैक्सिमा को प्राप्त करेंगे, ये सारे x के किस वैल्यू पर मिनिमा को प्राप्त करेंगे, और इन सारे फंक्शनों की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और इन सारे फंक्शनों की मिनिमम वैल्यू क्या है, और इनका रेंज क्या है ना, सम ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये सारे जो है x की वैल्यू 45 डिग्री पर मिनिमम को प्राप्त करते हैं, ये याद रखना है, और x इक्वल टू 90 पर ये मैक्सिमम को प्राप्त करते हैं। मतलब अगर ये पूछा जाए कि ये x के किस मान पर मैक्सिमम को प्राप्त करता है तो 90 बताओगे, या इनमें से कोई का भी पूछा जाए कि ये x के किस मान पर मिनिमम को प्राप्त करता है तो आप 45 डिग्री बताओगे। समझ गए? तो ये 10 प्रश्नों का आंसर आपको मिल चुका है। अब अगर आपको ये पता चल गया है कि भाई x इक्वल टू 45 डिग्री पे मिनिमम होगा और x इक्वल टू 90 पर क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, तब तो अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपके लिए निकालना आसान हो गया है। भाई अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है इनमें से किसी का भी, जैसे हम यही लास्ट वाले का निकालते हैं, जैसे इसका में मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो यहाँ हम 45 रख देंगे। भाई यहाँ 45 हो जाएगा ना, जब यहाँ 45 हो जाएगा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और 1/√2 का अगर हम होल स्क्वायर करें तो 1/2, लेकिन पावर 4 है तो 1/2 का तो 1/4 हो जाएगा कि नहीं बताओ, और ऐसे भी यहाँ 1/4 हो जाएगा। तो कुल मिला के 4 × 2/4, 4 से 4 कट ही गया, 2 आ गया। मिनिमम वैल्यू 2 आ गया कि नहीं बताओ, ध्यान समझो। मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। कैलकुलेशन कर लो यार तुम लोग तो यही में ना, आदमी चांद पे घर बनाने की सोच रहा है, धरती है नहीं छोड़ रहे हो। 1/√2 की पावर क्या है, 4 है, तो इसे हम 1/√2 का होल स्क्वायर ऐसे कर लेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4 ही तो आएगा। कंफ्यूज करते हो, खुद तो हो, हमको भी करते हो। मैक्सिमम वैल्यू, अब मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे रखेंगे साइन 90 बनेगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के 4 आया। तो ये देखो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ गई कि नहीं इसकी। अगर हमें सम बताना हुआ या रेंज बताना हुआ, रेंज अगर बताना हुआ तो इसी को कामा लगा के लिख डालेंगे, तो ये तो रेंज हो गया। अगर हमें सम बताना हुआ तो दोनों को जोड़ लेंगे, 2 + 4। कभी कभार प्रोडक्ट भी पूछ सकता है तो मल्टीप्लाई कर देते। भाई अगर प्रोडक्ट पूछा होता तो यहाँ पे 2 × 4 कर देते। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो लगेंगे ऐसे ही, सबकी ऐसे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाली जा सकती है। तो अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब आपने इसके थ्रू सीख लिया है। मैं जहाँ से देख रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो 30+ क्वेश्चनों का जवाब आपने इन 5 के माध्यम से सीख लिया है। भाई प्रोडक्ट पूछ सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का, सम पूछ सकता है ना, रेंज पूछ सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ सकता है, विच वैल्यू फॉर x ये मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो 30+ प्रश्नों का जवाब आपने इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या किया है, सीख लिया है। तो भाई अगर इसको 2 रटना पड़ रहा है 30+ के लिए तो बहुत आम बात है, रट सकते हैं हम, है कि नहीं। कितने प्रश्नों का जवाब मिल रहा है, इंपॉर्टेंट ये है।
तो इसको रट लो बेटा, आपके काम आएगा। चलो रट लो, समझ में आ गया? दे लोगे ना ऐसे प्रश्नों का जवाब? पता नहीं मेरा मन क्यों कह रहा है आएगा एग्जाम में ऐसे ही चेंज करके, जहाँ एक्स से थीटा हो जाता है, कहीं वाई हो जाता है, ये सब चीज़ें चेंज होंगी बस। तो ये बात ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, तो अच्छा इस पे एक टाइप और बनता है, इसको भी अगर याद रख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साइन थीटा प्लस कास थीटा, ठीक है। जैसे ये है तो ये बताना है, यक्स यहाँ थीटा कर सकते हो आप, या थीटा इक्वल क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आपको ये बताना है थीटा के किस मान पर ये मैक्सिमम को प्राप्त करेगा ना। तो थीटा के किस मान पर ये, विच वैल्यू फॉर थीटा ना गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, 45 डिग्री होता है, अर्थात π/4 होता है। तो ये मैक्सिमम को प्राप्त करता है, ध्यान देना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, थीटा के किस मान पर मैक्सिमम को प्राप्त करता है, π/4 पर 45 डिग्री पर मैक्सिमम को प्राप्त करता है। इस चीज़ को एज अ फार्मूला तुम्हें याद रखना है, एज अ फार्मूला तुम्हें याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चनों की तो बारिश होगी, जो भिगो दे पूरी तरह, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे इसमें। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, थीटा के 45 डिग्री पर मैक्सिमम को प्राप्त करता है। अब क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, देखो जी, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि साइन x प्लस π/6 प्लस कॉस x प्लस π/6, ठीक है। और यहाँ पर x बिलोंग्स टू बोल देगा 0 से π/2, और x की किस वैल्यू पर ये मैक्सिमम है यही बताना है आपको। x की किस वैल्यू पर ये मैक्सिमम है, विच वैल्यू फॉर x इज मैक्सिमम, ठीक है। तो इस पूरे को थीटा सपोज करो, इस पूरे को क्या सपोज करो, थीटा। भाई अगर आप इसको थीटा सपोज कर लेते हो तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिख रहा है कि नहीं, और जब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था तो किस पे मैक्सिमम होता था, थीटा, π/4 पर। तो यहाँ पे थीटा की जगह π/4 लिख दो, और x प्लस π/6 तो इधर लेके चले आओ। तो ये π/4 माइनस π/6, एलसीएम ले लो, 4 3 12, 6 2 12, तो π/, में क्या गया 12। तो ये किस पे मैक्सिमम होगा, π/12 पर होगा। समझ गए? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा पहले वाले को याद रखो, पहले वाले को याद रखो तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। याद रख लोगे कि नहीं? याद रखना ही बेहतर है। ये प्रश्न आया हुआ है एनडीए में, एनडीए में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे यार। ये तो एक झांकी है, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनेंगे। जैसे है कि नहीं, f(x) बराबर दे दिया गया, x माइनस π/3 दे दिया गया, प्लस में cos x माइनस π/3 दे दिया गया। अब x किस वैल्यू पर मैक्सिमम, मिनिमम नहीं पूछेगा, मैक्सिमम ही पूछेगा। जो संभव होता है ना, जो पॉसिबल होता है वही पूछता है। नहीं तो कुछ लोग कहेंगे गुरुजी मिनिमम क्या होगा, जो पॉसिबल है वही पूछेगा, मैक्सिमम ही पूछेगा। तो अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये आपका थीटा ही है, तो ये आपका थीटा है, तो x माइनस π/3 बराबर क्या कर लेना है, π/4 कर लेना है। तो x बराबर आपका π/4 और प्लस में क्या हो जाएगा π/, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पर 3π और यहाँ पर 4π, तो 7π/12 आ गया। समझ गया कि नहीं? एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अपना कर लेना और अपनी आत्मा की शांति के लिए। साइन x माइनस यहाँ पे π/4 हो जाएगा, प्लस में कास x माइनस क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो x के किस मान पर ये मैक्सिमम को प्राप्त करेगा ये आपको बताना है। तो आप बता लोगे कि π/2 आएगा, है ना, π/8 आएगा, जो आएगा देख लेना, π/2 ही तो आएगा। अरे यार x माइनस π/4 बराबर π/4 ना, थीटा है ना ये, बराबर π/4, तो उधर ले जाओगे π/2 आएगा कि
ओरल क्वेश्चन है ये, इसको ओरली आप आंसर दे सकते हो। बताओ समझ में आ गया कि नहीं? थोड़ा भाई पानी उठाओ, फिर बचा हुआ है, खत्म हो गया, रहने दो फिर। यहां तक आ गया होगा जी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां अगला देखो, अगला ये है कि भाई अगर आपको ये मालूम होना चाहिए एफ ऑफ एक्स बराबर, अगर आपके पास ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इस टाइप का आपके पास क्या हो, फंक्शन हो, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा के फॉर्म का आपके पास कोई फंक्शन हो, यहाँ पे भी थीटा कर लो, तब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ध्यान रखिएगा, एफ ऑफ थीटा अगर आपके पास क्या है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा है, तो मिनिमम वैल्यू आपके पास माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। ठीक है, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है, ध्यान रखना है। अब जैसे क्वेश्चन ऐसे इस पे बनेगा, एफ ऑफ एक्स बराबर कास एक्स माइनस साइन एक्स, है ना, तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर कर देंगे तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 + 1 कुल मिला के माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, अंडर रूट 1 + 1 मतलब अंडर रूट 2 हो जाएगी। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ गई। यहाँ पे रेंज बता सकते हो, क्या बता सकते हो, रेंज। तो यहाँ पर रेंज क्या होगा, माइनस अंडर रूट 2 से प्लस अंडर रूट 2 बता सकते हो। ठीक है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, रेंज पूछेगा और ये रहेगा ही नहीं ऑप्शन में, ये रहेगा ही नहीं, और क्या रहेगा, -1 से +1, तो ऐसे केस में इसको टिक करोगे, निकाल लोगे ये, और ये रहेगा ही नहीं, इससे बड़ा नहीं ले सकते हो, छोटा ले सकते हो, तो ये आपका -1 से +1 होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखो, कंसीडर करो इन चीजों को। ठीक है, आ गया कि नहीं बोलो। अब एक क्वेश्चन और इस पर देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम से रिलेटेड क्या है, आपके टाइप्स हैं जो आपको आने चाहिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो अगला यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर एफ ऑफ एक्स बराबर आपके पास हो जाए 3 cos x - 4 sin x और प्लस में 7 हो जाए, लाइक ऐसे हो जाए, 3 cos x - 4 sin x + 7 हो जाए। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, फार्मूले इतने पर लगाना है आपको, इस पे फार्मूला आपको लगाना है। जैसे अगर मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो -√3 का 9 हो जाएगा, -4 का 16 हो जाएगा, और प्लस में 7 कर लो, तो ये आपका -5 + 7 होके 2 हो जाएगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, 5 + 7 क्या हो जाएगा, 12। और अगर रेंज बताना है आपको तो बता सकते हो 2 से 12। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभार क्या होगा बच्चों, ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपके पास 3 cos x - 4 sin, अब यहाँ पे दे दिया गया x - π/6, इसका रेंज पूछ रहा है। तो पहले यहाँ पे sin a - b लगा दो, फिर कैलकुलेशन कर लोगे तो इसके जैसा एक्सप्रेशन मिल जाएगा, फिर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या करोगे, निकाल लोगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अभी जनरली मेरे पास वो एग्जैक्ट वाला क्वेश्चन नहीं याद है, तो मुझे ऐसे ही मैंने बता दिया। इस टाइप में आप यहाँ पे प्लस भी हो सकता है ना, दोनों ऐसे हो सकते हैं, लगाओगे तो ऐसे ही रूपांतरित हो जाएगा, ये ऐसे ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिर आराम से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या करना, निकाल लेना। समझे ना आप। अब यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले में बताने चल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ठीक है। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले ये है, जैसे एफ ऑफ बराबर क्या है, ए tan स्क्वायर एक्स प्लस में बी काट स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई मिनिमम वैल्यू जो होती है हमारी ना, मिनिमम वैल्यू जो होगी इसमें 2√ab होती है, 2 क्या होती है, और मैक्सिमम वैल्यू नहीं है तो इनफाइनाइट सपोज करिए, ठीक है, ये होती है। इसका जो सबसे पहला एग्जाम्पल है जो एकदम आप लोगों ने पढ़ा है, tan स्क्वायर एक्स प्लस में काट स्क्वायर एक्स, इसकी अगर मिनिमम वैल्यू भाई बतानी है तो 2 देखो यहाँ a1 है और b भी 1 ही है, तो 2 1 इंटू 1, तो कुल मिला के देखो 2 ही आया। वैसे भी ये सम ऑफ रेसिप्रोकल है, इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी ही होगी, तो मिनिमम ही तो आइए। इसको तो हम वैसे भी जानते हैं, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसका आंसर आप ऐसे ही देता है बुकों में। तो ये मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो अगला एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रहा हूँ, इसमें समझ में आ गया कि नहीं बताओ, इसमें मिनिमम वैल्यू और ही पूछता है, तो मिनिमम वैल्यू इस तरीके से इसमें पूछेगा, बता लेना, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन ऐसे आ गया, मान लो 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस में 9 कॉट स्क्वायर एक्स, इसकी आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट a बराबर हमारे पास 4 है और b बराबर क्या है, 9 है ना। तो भाई मिनिमम वैल्यू जो हमको बतानी है 2√4 इंटू 9 ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, ये आपका 12 आ गया। तो आराम से मिनिमम वैल्यू हमने बता लिया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है ना। अब यहाँ माइनस वाइनस मत सोचने लगना, गुरुजी माइनस हो जाएगा, तब माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स आ जाएगा, तो इमेजिनरी के लिए पॉसिबल थोड़ी होगा ना। नहीं ये है, बनता है जो है, अभी नहीं हो सकता, बाद में बन जाए कुछ के। तो जो पॉसिबल है वही पूछा जाएगा, इम्पॉसिबल वाली चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे ये एनडीए में आया हुआ प्रश्न है, आप जानते होंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, ए स्क्वायर अपान में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर अपान में साइन स्क्वायर एक्स। इसको ऊपर लेके चले जाइएगा और इसको भी ऊपर लेके चले जाइएगा, ए सेक स्क्वायर एक्स और ये क्या हो गया, बी साइन स्क्वायर, हाँ सॉरी, बी कॉसेक स्क्वायर एक्स। और इसको ना आप डायरेक्ट याद रखिए, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर होती है। मैक्सिमम भी यहाँ भी लापता ही है, इनफाइनाइट आप बोल सकते हैं। तो a सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉसेक स्क्वायर एक्स पे मिनिमम वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। इसको हम a tan स्क्वायर एक्स प्लस बी, उससे हम कर सकते हैं इसको ना। जैसे इसको अगर हमें करना हुआ तो हम ऐसे कर सकते हैं भाई, हम सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख लेंगे और कॉसेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स लिख लेंगे। ध्यान देना, अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर काट स्क्वायर एक्स ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसकी मिनिमम वैल्यू जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2√, ये जानते हो ना। तो ये यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो यहाँ पर कुल मिला के ए प्लस बी का देखो होल स्क्वायर आ गया। वैसे डायरेक्ट याद रखो, करोड़ों बच्चे इसको डायरेक्ट याद रखते हैं कि ए सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉसेक स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी का क्या होगी, होल स्क्वायर होगी। अगर आपको ये डायरेक्ट याद रहेगा, याद हो जाएगा, अगर 2-4 बार ना, 2-4-5 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, 2-4 बार लिखने पर तो याद हो ही जाता है ना। पहले जब मैं भी फर्स्ट टाइम उसको पढ़ा ना, तो हम कह यार कितना याद करें, तो मन कहा नहीं, जब लेकिन 4-5 बार हो गया ना, तो अब मतलब मैं कहता हूँ नहीं, इसको याद ही रखो, वो हो जाता है। 2-4 बार आप लिखो ना तो याद हो जाता है। याद रखोगे तो देखते ही आंसर पा जाओगे, नहीं याद रखोगे तो आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, तब जाके आंसर मालूम होगा। तो इसलिए याद रखो, बेहतर है कि याद रखो। याद रख लोगे ना, सुस्त मत पढ़ो, देखो ना,
थोड़ा सा पढ़ते हो तो लगता है कि बस ना 3 दिन से आपको लग रहा होगा कि इतना हम पढ़े होते साला जो है हमारा नहीं निकलेगा, किसका निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? जो कोशिश करेगा उसका निकलेगा। 4 सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे 9 कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो देखो भाई ए स्क्वायर बराबर 4 है और बी स्क्वायर बराबर क्या है 9। तो ए का मान 2 है और बी का मान क्या है 3। तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगा लेंगे, है कि नहीं? 2 + 3 का होल स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर मतलब 25। देखो तुरंत मिनिमम वैल्यू आ गई। तो चेंज करके भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप मतलब हजारों बच्चे करोड़ों बच्चे तो ऐसे जानते होंगे, तुम चेंज करोगे लाओगे 25 ही ना, वो तो देख के ही ला लेंगे। तो इसमें आपको टाइम जहाँ सेव करना है वहाँ करिए, जहाँ नहीं करना है कुछ जगह तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ हो रहा है तो तुमको चुल्ल मची हुई है कि नहीं हम इसको चेंज करके करेंगे, और जहाँ हो ही नहीं सकता वहाँ कहोगे गुरुजी कोई ट्रिक बताओ, कोई जुगाड़ बताओ। तो जहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ तो कोई नहीं बता पाएगा ना, जहाँ पॉसिबल है बता रहे हैं। तो यही बच्चों के साथ, ये आपकी नहीं सबकी प्रॉब्लम है। जहाँ चीज़ें संभव हैं वहाँ कहते हैं शॉर्ट कर लो, तो कहेंगे नहीं गुरुजी हम इसको ऐसे करेंगे। और जहाँ नहीं हो सकता है कहीं यहाँ करिए तो जाने हम बहुत तो इसलिए ध्यान रखिए, इसको आप ऐसे ही कर लीजिए। तो ये आपके मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड क्या थी, कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जिनको आपने जान लिया है। अब इससे इसके अगर इतना तैयार किए हो मैक्सिमम मिनिमम में, तो बाहर क्वेश्चन में भी नहीं आएगा। मतलब पूरा मैंने एनालिसिस किया है, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ये एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। सब में यही टाइप है, इसके अलावा है ही नहीं। तो आप जान ही रहे हो मेरी आदत है, मैं कुछ छोड़ता नहीं हूँ, सब कुछ पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग जो है कुछ और जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हम लोग जो है हमारी प्रैक्टिस बढ़े इसमें। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा, cos 48 माइनस cos 12 है, इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। यहां पर आप cos c माइनस cos d लगा दीजिए, काम हो जाएगा। और cos c माइनस cos d नंबर 4 है, नंबर 4 मतलब चौपट। तो अब यहाँ पे चौपटी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी करेंगे तो 48 और 12 60 हो जाएगा, और बटे में 2 करेंगे 30 आ जाएगा। फिर इसमें साइन डी माइनस सी करना पड़ता है, 12 में 48 घटाएंगे 36 माइनस, लेकिन कॉस कमीना होता है माइनस को निकल लेगा, 36 को नीचे 2 रहेगा 18 कर देगा, है ना। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 से ये 2 कट गया, और साइन 18 का मान दुनिया जहान जानती है √5 - 1/4। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया डन। समझ गए कि नहीं बताओ? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस यहाँ पे छोटे छोटे मिलेंगे और ऐसे हमें कर लेना होगा। अब वैल्यू अगर आप याद नहीं रखोगे तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको समस्या आ सकती है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। tan a माइनस tan b इक्वल टू y है, cot b माइनस cot a इक्वल टू x है। cot a माइनस b की वैल्यू बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको करिए आप लोग। tan a माइनस tan b y है, cot b माइनस cot a x है, तो cot a माइनस b बताना है। तो आसान है, cot a माइनस b का फार्मूला लगा सकते हैं आप। क्या होता है, cot a cot b है ना, cot a cot b +1 और अपान में cot b माइनस क्या होता है cot a, है ना। तो cot b माइनस cot a की तो वैल्यू हमारे पास क्या है x है। अब हम इसका यूज करेंगे, tan a माइनस tan b। tan a को क्या लिखा जा सकता है 1/cot a, tan b को 1/cot b। यहाँ पे देखो जी, cot b माइनस cot a
और अपान में देखो कॉट ए कॉट बी इक्वल टू वाई, और इसकी वैल्यू हमारे पास यक्स है, तो ये यक्स और अपान में वाई बराबर क्या हो गया, काट ए काट बी की वैल्यू आ गई कि नहीं बताओ। यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड वाले रिलेशन से कॉट ए कॉट बी आ गया। अब यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख दो, यहाँ पर यक्स अपान वाई प्लस में 1 कर लो, और अपान में कितना होगा, काट बी माइनस काट ए है तो यक्स होगा। एलसीएम लोगे यक्स प्लस वाई और अपान में यक्स वाई ना, इसको अलग करोगे तो कुल मिला के अगर आप देखोगे 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप 2 या 4 बार आप किए हैं एग्जाम के पहले ना, तो एग्जाम में नहीं लगाना होता है मेन। अगर आप 2-4 बार लगाए हैं तब आपको आइडिया लग जाता है, देखकर ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ जो अच्छे क्वेश्चंस हैं ना, टीचर्स का भी कर्म और धर्म बनता है, बच्चों को इतना पता होता नहीं है कि कौन अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जैक्ट डाटा में आ सकते हैं ना, तो टीचर का भी काम होता है कि उन क्वेश्चनों को कराए। तो मैं ऐसे अब आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद अभी एक मतलब क्लास और होगा ट्रिग्नोमेट्री के प्रैक्टिस, उसमें केवल मैं अच्छे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस ही कराऊंगा, जिससे आपका फिर ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बने रहना है। तो क्वेश्चन की भी कॉन्सेप्ट हो गए हैं बच्चों। अब हम लोग जो है क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके हैं। अब हम अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। ये सब अच्छे क्वेश्चंस, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं ना, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उनको मैं ज़रूर करा दूंगा ना। वही क्वेश्चन छोड़ूंगा जो फार्मूले बेस्ड है, जिनको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभार ये क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। 2 tan A 3 tan B बराबर 1 है, तो आपसे tan A माइनस बी की वैल्यू पूछ लेता है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो जाता है क्या, यहाँ पर tan A की वैल्यू क्या आ जाती है 1/2, और tan B की वैल्यू क्या हो जाती है 1/3। tan A माइनस बी का फार्मूला आपको याद ही है, tan A माइनस tan B अपान में 1 प्लस tan A tan B ना। तो यहाँ पर देखिए एक साहब हैं, उमर साहब आंसर बता रहे हैं, लेकिन ये जान के आपको खुशी होगी आप आंसर गलत बता रहे हैं। 3 - 2 बाई में 6, और यहाँ पर a प्लस बी होता तब π/4 होता 1/6। तो यही सोच समझ के बोलिए ना, ऐसे एग्जाम में आपको जो आपने बोला है ना वो रहेगा भी, तो आप जो है जल्दी से करके चले आएंगे, आप तो वो चतुर बनेंगे ना, चतुराई आपकी दिक्कत कर जाएगी। तो कभी कभार ज़्यादा दिमाग भी जो है परेशानी का कारण बन जाता है। हाँ, इसीलिए एनडीए जो है ज़्यादा दिमाग वो लोग लेता नहीं। हाँ भाई, कम ज़्यादा दिमाग की रहोगे तो वो कहेगा कि भाई ना जाओ, ये इस आदमी को उड़ा दो, तो आप कहोगे ये भी इंसान मैं भी इंसान, कैसे इंसान इंसान की जान ले। इसीलिए एनडीए बहुत जो टैलेंटेड लोग हैं उनको नहीं लेता है, जो मतलब इतने टैलेंटेड हों कि कम से कम अपने ऊपर जो है बम को न फेंके या बम अपने ऊपर न गिराएं, तो उतने टैलेंटेड बच्चों को लेता है ये एनडीए वाला। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, साइन अल्फा प्लस कास अल्फा बराबर में क्या है जी, P है। अब आपको कास स्क्वायर 2 अल्फा का मान बताना है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। साइन अल्फा प्लस कास अल्फा बराबर P है, तो कास स्क्वायर 2 अल्फा बताना है। तो ऐसे में क्या, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड कर दें तो मजा आ जाए। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कास स्क्वायर अल्फा प्लस में 2 साइन अल्फा कास अल्फा, और यहाँ पर P स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 हो गई और वो साइन 2 अल्फा हो गया। तो साइन 2 अल्फा बराबर P स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और कास स्क्वायर 2 अल्फा बराबर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा जानते हैं कहीं ना कहीं, है कि नहीं। तो ये आपका P स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया।
अब यहाँ पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, एक में प्लस कर दो और एक में क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहाँ देखो कट गया, तो ये देखो पी स्क्वायर और यहाँ पे 2 माइनस पी स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 2p स्क्वायर माइनस पी की पावर 4, ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो ना। थोड़ा सा आपको आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, फार्मूले का ज्ञान होना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूँगा, ठीक है, कि जितने फार्मूले मैंने बताए हैं उन फार्मूलों को पहले रिवाइज करिए, उन फार्मूलों को अच्छे से तैयार करिए, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आपको आने लगेंगे क्वेश्चन सारे ना। फार्मूले जब तक दिमाग में नहीं रहेंगे बच्चों, आप देखकर जान ही नहीं पाओगे यहाँ पर हम क्या करें क्या नहीं करें ना। हमसे बच्चे जो है व्हाट्सएप या कॉल करके पूछते गुरुजी आप कैसे जाने कि यहाँ पे ये लगेगा। हम कहे फार्मूले पहले 4 बार लिखो, तैयार करो, खुद भी जानने लगोगे कैसे जाने। फार्मूला याद नहीं रखोगे और कहोगे हमें हिप्पाकर्स बनाओ जाने ना। हिप्पाकर्स बनने की तमन्ना सबको है, लेकिन हिप्पाकर्स जैसा संघर्ष कोई नहीं करना चाहता। तो भैया नहीं करोगे तो कैसे बनोगे। साइन 2 थीटा बराबर कॉस 3 थीटा है, थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और लेस देन π/2 है। तो हमें ना साइन थीटा का मान बताना है। हमें क्या बताना है, साइन थीटा का मान, हमें साइन थीटा का मान बताना है। तो देखो थीटा का मान हमें 0 से 90 के बीच में ही लेना है, और थीटा का आप ऐसा मान लो दोनों बराबर हो जाए, दोनों क्या हो जाए, बराबर। तो इसी में अगर थीटा बराबर 18 ले लो, दोनों बराबर हो जाएंगे, चाहे देख लो। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा तो साइन 36 हो गया है कि नहीं बताओ। और कास 3 थीटा, कास 54। अब बताओ अगर 90 में 36 घटाओ 54 ही तो आता है, दोनों बराबर हुए। यहां पर क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, है ना, तो बराबर हुआ। तो इसका मतलब थीटा का मान 18 लेना सही था, क्योंकि 18 पे ये दोनों बराबर हो गए ना। तो अपने को साइन थीटा चाहिए है, तो साइन 18 हो गया। और साइन 18 का मान देखो √5 - 1/4। तो ये एनडीए में आया हुआ प्रश्न है, तो परेशान हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, जो कि कुछ था ही नहीं, थोड़ा सा माइंड आपको लगाना था, अब आंसर पा जाना था। तो टेंशन की बात नहीं है, आपको ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेन पहले वैल्यू याद हो, याद करोगे नहीं ना, आर्यभट्ट आर्किमिडीज बनना चाहोगे तो उनके जैसा संघर्ष तो करो। आर्किमिडीज क्या उनसे आगे जा सकते हो, ठीक है ना। एक कहावत है, गुरु गुरु ही रह जाता, चेला शक्कर बन जाता है। शक्कर बनो तो ना, शक्कर तुम बनना ही नहीं चाहते हो। हमेशा जो है क्या कहें हम। अच्छा, ये टाइप थोड़ा सा मैंने बता रखा है, ध्यान रखिएगा। जैसे साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा 2 प्लस में साइन थीटा 3, यहाँ पे लिखिएगा साइन थीटा 4, यहाँ पे बराबर 4 है। तो इसमें वैल्यू पूछ लेता है कास थीटा 1 प्लस में कास थीटा 2 कास थीटा 3। ये क्वेश्चन उन्हीं को टफ लगता है जो पहली बार, जो बगैर तैयारी के गए होते हैं, जो एग्जाम में बगैर तैयारी के गए होते हैं, उन्हीं को ये प्रश्न मतलब टफ लगता है। बाकी जो तैयारी किए रहते हैं उसको देख के ही जान जाते हैं क्या आएगा। एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना है, जैसे 4 है तो यहाँ पे देखो चार आपके टर्म भी हैं, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, 1 + 1 + 1 + 1, और एक 1 सबको दे देना है ना। साइन थीटा 1 को 1 दे देना है, तो थीटा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2। यही थीटा 2 की वैल्यू भी आ जाएगी, थीटा 3 की भी और थीटा 4 की भी। यहाँ पे रख दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यही काम उल्टा भी होता है, कभी कभार देखो ये क्वेश्चन दिया, कभी कभार ये देगा। देख भाई, कास x प्लस कास y प्लस कास z बराबर दे दिया, आपके पास 3 दे दिया। अब कहेगा बताओ चलो साइन x प्लस साइन y प्लस साइन z बताओ। तो अब इस 3 को आपको 3 पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कास x बराबर 1 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ पे x y z की वैल्यू 0 आ गई कि नहीं बताओ। यहाँ रखोगे तो कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। इस अप्रोच से आपको कर लेना है, इस अप्रोच से आपको कर लेना है। तो इन सब चीज़ों को समझिए और ये सब टाइप आपको आने चाहिए। अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं आ रहे हैं तो सीखिए। ये सारे टाइप हैं। जो बच्चे एकेडमिक पढ़े रहते हैं, केवल कॉम्पिटिटिव अप्रोच नहीं रहता है, तो इनके पास ये सब चीज़ें ये सोच नहीं रहता है, ये जानिए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया है। अच्छा अगला बात यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, एक फार्मूला ये है कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल, अगर आपके पास c है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल अगर आपके पास क्या है, c है। अब यहाँ पे कास वाला साइन के पास चला जाए और साइन वाला कास के पास चला जाए, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाए, a साइन थीटा माइनस b कास थीटा हो जाए। तो ऐसा होने पर फार्मूला हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले को ध्यान रख सकते हैं आप, क्योंकि फ़ायदा ही फ़ायदा है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे लग सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस कॉन्सेप्ट से लग सकते हैं, इसलिए इस फार्मूले को आप माइंड में रखिए। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल अगर सी है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेंगे। नहीं रखेंगे तो आपके करोड़ों भाई बहन ध्यान रखने के लिए तैयार हैं, तो आप भी ध्यान रखें। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बनता है जी, जैसे यहाँ पर है 3 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर 3 है। अब कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 साइन थीटा प्लस में 5 कॉस थीटा, ठीक है, कि होल स्क्वायर का मान बताओ, ऐसे पूछ लिया, होल स्क्वायर का मान बताओ। तो सबसे पहले आप ना इसका मान निकालो। तो जब आप इसका मान निकालोगे, किसका, 3 साइन थीटा प्लस 5 कास थीटा का तो मान जब निकालोगे तो अंडर रूट क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट देखो 9 प्लस में क्या करना पड़ेगा 25 और माइनस में 9, देखो ये आपका क्या आ गया 5 आ गया। ये आपका 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा आ गया, आ गया। अब इसका होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा कुल मिला के। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछता है। अभी इसको हम सब्जेक्टिव तरीके से लगा देना, तो माँ कसम आपका दिल दहल जाएगा, सही बता रहे, दिल ना दहल जाए ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, इस चीज़ को ध्यान रखो, ध्यान रख लो आप, नहीं आपके करोड़ों भाई बहन इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ये भी याद रखा जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा बराबर यहाँ पे साइन थीटा है, ये टाइप आपके माइंड में होगा। कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा बराबर साइन थीटा, तो यहाँ पर वैल्यू पूछ लेता है कॉस थीटा प्लस, यहाँ पे क्षमा चाहता हूँ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई क्वेश्चन में, क्षमा चाहता हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन थीटा। तो यहाँ पे कहता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, इसका मान बताओ, इसका मान बताओ। तो आपको करना क्या होता है भाई, अंडर रूट, यहाँ देखो a की वैल्यू क्या है 1, स्क्वायर कर दो, यहाँ पे b की वैल्यू -1 है, स्क्वायर कर दो, माइनस ये c है पूरा, रूट का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर थीटा, समझे ना। अब यहाँ देखो ये आपका 2 हो गया -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये रिश्ता क्या कहलाता है बताओ, ये आपका कॉस थीटा कहलाता है। तो देखो इसका आंसर आ गया कि नहीं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे ध्यान रखें, रख लेंगे कि नहीं बताओ। अब इस पे देखो और क्वेश्चन भी बनते हैं। अब यही मैंने बताया है, क्वेश्चन ये आ जाएगा तो कई बच्चे जो है
मुझ करके हमारे पास भेजते हैं कि गुरुजी मुझ ये गड़बड़ हो गया सर। जैसे cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x बराबर यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे भी रूट रहता है, ठीक है, अंडर रूट 7 साइन x और बराबर में यहाँ पर कुछ ऐसे ही होता है। यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, इसी टाइप का रहता है। तो काम यहाँ पर इसी तरीके से आपको करना होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, रुकिए 1 सेकंड, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं बता दे रहा हूँ एग्जैक्ट मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट तो यार याद हो जाता है, क्वेश्चन जो है रटना जो है हाँ ये हो जाता है। हाँ जैसे ये क्वेश्चन है साइन ए माइनस अंडर रूट 6 का से बराबर क्या, अंडर रूट 7 का से, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर चाहता हूं मैं आप लोगों से, का से प्लस अंडर रूट 6 साइन ए, इसकी वैल्यू बतानी है, ये क्वेश्चन है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, इसका अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यहाँ 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, माइनस रूट 6 है तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 7 का स्क्वायर ही हो गया ना, तो यहाँ पे 6 और 1 7 हो गया, 7 कामा ले लो, 1 माइनस का स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा रूट 7 साइन ए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जिनको आप जो है कर सकते हो, ठीक है, हो जाएगा, हो जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न इसमें आपके बन सकते हैं, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोगों को आना चाहिए, नहीं आता है तो ज़रूर सीख लीजिए, मौका भी है दस्तूर भी है, ठीक है, बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा और ना बार बार दस्तूर ही रहेगा, तो इसलिए मौका मिला है, इस मौके को हाथ से जाने न दीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। साइन थीटा प्लस 2 कास थीटा बराबर 1 वैल्यू बतानी है, 2 साइन थीटा माइनस कास थीटा की, जल्दी से बताओ इसका क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से, इसकी वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर और ये आपका 4 माइनस, हाँ तो जो बच्चा 2 बता रहा है वो बधाई का पात्र है। तो ऐसे बहुत सारे इस पे बन सकते हैं। कभी कभार मैंने देखा है, देखो भाई a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर c रहेगा। अब देखो यहाँ पर, अरे यार बात नहीं करो भाई, अब लोग बात करते हो ना तो दिल में जो है छुरी चल जाती है। वैसे भी बच्चों को मैं मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग तो कम से कम समझदार लोग हैं, टीजीटी पीजीटी वाले स्टूडेंट नहीं हैं आप ना, उनसे भी बड़े हैं। a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू c, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट, देखो भाई इसका तो अंडर रूट होता है ना, तो इसका केवल यही हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो ये रिजल्ट भी आप डायरेक्ट याद रखिए, लिखेंगे बार बार तो हर चीज़ संभव है, ठीक है, लिखने से सब चीज़ें याद रहती हैं, याद रहती हैं। अच्छा यहाँ तक बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ और थोड़ा अच्छे प्रश्न देखते हैं, जैसे यहाँ पर मान लो ये हो जाए साइन 36 साइन 72 साइन 108 और साइन 144, इसका मान आपको पूछे। वैसे इसका मान 5/16 होता है, मुझे डायरेक्ट याद है, मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन होता है 5/16। साइन 36 साइन 72 साइन 108 साइन 144, इसका मान ना 5/16 होता है। देखो करना कैसे है, साइन 36 है, कोई दिक्कत नहीं, 36 को तो जानते हो, 72 घटाओ 90 में, कास 18 ये भी जानते हो, साइन 36 कास 18 हो गया। अब यहाँ पर देखो 108 को 90 प्लस क्या लिख सकते हो, 90 प्लस 18 लिख सकते हो, 144 को क्या लिख सकते हो 180 माइनस 36, क्योंकि हमें 18 और 36 में ही चीज़ों को कन्वर्ट करना है,
ना, तभी तो रख पाएंगे। तो वह अब हो गया है कन्वर्ट। वैसे देखो ये 90 है तो चेंज हो जाएगा, साइन है तो कॉस हो जाएगा ना, कॉस 18 हो जाएगा, बगल वाला साइन 36। कुल मिला के देखो बच्चों, ये साइन स्क्वायर 36 कास स्क्वायर 18, तो साइन 36 कास 18 पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम। साइन 36 का मान जानते ही हो, कास 18 का भी मान जानते हो। तो अंडर रूट क्या होता है 10 - 2 √5, बाई में 4 होता है, और कास 18 का प्लस में होता है 10 + 2 √5 और अपान में 4 होता है। पूरे का होल स्क्वायर होगा ना, होल स्क्वायर होगा। इसको एक रूट में कर सकते हो, यहाँ पे इनको एक रूट में नहीं कर सकते हो, तो ये 10 धाम 100 हो जाएगा। अरे यार a - b a + b 10 धाम 100, 2 दूनी 4 और 5, 5 चौक 20, 100 में 20 को घटा दो 80, रूट में 80 और बटे में 4 चौक 16 का होल स्क्वायर। सही है, 16 पंचे 80, 16 पंचे 16 √5 और बटे में 16 का होल स्क्वायर। देखो 4 चौक 16 ना, तो अब यहाँ पे 5 और बटे में देखो 16 आ गया कि नहीं, तो ये 5/16। तो इंपॉर्टेंट है, साइन 36, साइन 72, साइन 108, साइन 144, इसका मान क्या है 5/16। मैं आप सभी लोगों को एक बात सजेस्ट करूंगा, इसको एग्जाम के पहले 3 या 4 बार अगर लगाए रहेंगे, माँ कसम बता रहा हूं इसका आंसर आपको डायरेक्ट याद रहेगा 5/16। और अगर यही कॉस में हो, कास 36, कास 72, कास 108, कास 144, तो 1/16 होता है। क्या होता है 1/16 होता है। तो ऐसे ही करना है, उसको भी ऐसे ही करना है। एवरीथिंग इज प्रैक्टिस है यार, मतलब सब कुछ प्रैक्टिस ही है भाई। प्रैक्टिस याद रहे, मतलब प्रैक्टिस रहेगी तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो बहुत समय लेकर भी ना आप नहीं कर सकते हो। तो सब कुछ प्रैक्टिस है। एग्जाम के पहले जब तक 2-4 बार आप सॉल्व नहीं करे रहेंगे हर चीज़ों को जितना आपने पढ़ा है, तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है ना। बाकी फड़फड़ा चाहे जितना लीजिए ना, कबूतर की तरह, लेकिन फिर आप आज के टाइम में आप जान रहे हैं कंपटीशन का क्या लेवल है ना, और इसमें अगर आप जो है एवरेज पढ़ाई कर रहे हैं तो आप फिर कवर करेंगे चीज़ों कर। इसका मान 1/16 होता है। सेम एज ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगर मतलब साइन और कास वाला याद है, इस तरीके से tan में आ जाएगा तो साइन अपान कास कर देंगे, आराम से 5 आ जाएगा, है कि नहीं। ऐसे tan मतलब क्या बोल जाए, tan 36, tan 72, tan 108, tan 144, इसका मान पूछ ले तो साइन और अपान में कास 5/16, 1/16, 16 5 आ जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे ये क्वेश्चन तो आपने कराया ही नहीं था, मुच्छ यार, मुच्छ बोलने से थोड़ी काम चलेगा, जब है कि नहीं। अब इसका ये क्वेश्चन आ गया तो कुछ लोग कहेंगे हमने किताब में भी नहीं देखा था, हाँ ये बहुत गलत हो गया हमारे साथ ना, ये यूपीएससी वाले ने बहुत गंदा मजाक किया, ऐसे होता है। माँ बताओ ऐसे होता है? तो मम्मी पढ़ी लिखी रहेंगी, कहेंगे ऐसे ही होता है, तो 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा। ऐसे काट होगा तो 1/5 आ जाएगा। तो ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको आने चाहिए, ठीक है। आओ एक क्वेश्चन और हम लोग सीखते हैं। अगला जो बेटा क्लास रहेगा केवल प्रैक्टिस क्लास रहेगा। अगले में मैं ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं आपको A to Z सॉल्व करा दूंगा, उसके बाद आप लोग खुद से अपना प्रैक्टिस करिएगा। लेकिन मैं आप सभी लोगों से ये चाहूँगा कि मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उनको पहले तैयार कर लो, तो ही उनको जब तैयार कर लोगे आगे सॉल्व करने लगोगे, आप देखोगे ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। बिलीव मी यार, विश्वास करो ना, आगे क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं, ठीक है। मैं उस तरीके से टाइप जो है पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सोच समझ में आए कि कैसे हमें सोचना है ना। तो अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्वेश्चन ये है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। देखिए बहुत बच्चों को तो इसका आंसर याद होगा। क्या आंसर है? ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आंसर आपका, ठीक है, इसमें आंसर 1/8 आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8
1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 और 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टू को कुछ नहीं करेंगे अभी, फर्स्ट टू वाले को ऐसे रहने दो जैसा है जैसा है। अब यहाँ पे देखो, एक काम करो, यहाँ पे पाई में सब्ट्रैक्ट करो, अगर पाई में तो 8 में देखो 5 3 आ जा रहा है कि नहीं, और जब पाई में इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो माइनस हो जाएगा, माइनस कास 3 पाई बाई 8 हो जाएगा पाई में करोगे तब। अरे यार पाई में घटाओ इसको, देखो 8 पाई में 5 घटाओगे 3 आ जाएगा ना, और पाई माइनस थीटा हो रहा है तो कास में निगेटिव हो जाएगा, साइन होता तब पॉजिटिव होता ना। ऐसे बगल 1 माइनस कास पाई बाई 8, समझे। देख बेटा, फर्स्ट वाला लास्ट वाला साथ कर लो तो ये कुल मिला के 1 माइनस कास स्क्वायर पाई बाई 8 हो गया कि नहीं बताओ। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आपका 1 माइनस कास स्क्वायर 3 पाई बाई 8 हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और बगल में क्या हो गया, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 है ना। अब हम इसे साइन पाई बाई 8 साइन 3 पाई बाई 8 कंप्लीट का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और साइन साइन इनटू में हो तो 2 का गुणा 2 का भाग, तो यहाँ पे 2 का गुणा 2 का भाग कर दो, 2 का गुणा और 2 का भाग ऐसे कर दो। अब यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी वाला फार्मूला लगा दो। नंबर 4 है चौपट, तो यहाँ पे बड़े वाले एंगल को पहले करो, छोटे वाले को बाद में, वैसे कास से फर्क तो पड़ता नहीं है कास को, और ये 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा ना। और यहाँ पे फार्मूला लगा रहा हूँ कास ए प्लस बी, कास ए प्लस बी, तो 3 पाई और पाई 4 पाई और बाई में 8 पाई बाई 2 हो गया, कास पाई बाई 2 हो गया, माइनस कास ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, क्षमा चाहता हूँ, पहले क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। तो 3 पाई में 1 पाई घटाओ 2 पाई और बटे में 8 पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, फिर कास पाई बाई 2 हो जाएगा और का होल स्क्वायर, ये जीरो और ये 1/√2, अरे यार 1/√2 और स्क्वायर तो 1/2 तो 1/8। तो अच्छा क्वेश्चन है, अगर 3-4 बार प्रैक्टिस करे रहोगे तो 1/8 आराम से जान लोगे, समझ गए। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब ट्रिग्नोमेट्री के हम प्रैक्टिस सेशन पे आ चुके हैं ना, अगला सेशन भी प्रैक्टिस सेशन ही रहेगा, और कल के सेशन में कुछ 3D के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, उसके बाद आफ्टर दैट मैं आपको क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस कराने वाला हूं। जैसे ये 2D ट्रिग्नोमेट्री थी, हमने 2 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, 1D और 2D। 1D मतलब 1 एंगल वाली और 2 एंगल वाली, और कल हम 3 एंगल वाली भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, और साथ में 1D 2D 3D के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम सीखेंगे। तो एक क्लास इसका और होना है जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सारे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।